हेलो नमस्ते वड़कम सत श्री अकाल मेरे बच्चों केम छो मजमा मजामा। ठीक है, फौजी बैच में स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से मैं। और हम लोग नेक्स्ट डिवाइसेस पे एंट्री करने वाले हैं, साइंटिफिक डिवाइसेस पे, जो कि बहुत ही कॉमन डिवाइस है। जो अगला डिवाइस आपको मैं बताने जा रहा हूं, यही डिवाइस है जिसका यूज करके मैं आप लोगों से वार्तालाप कर रहा हूं। आप समझ चुके होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये वही डिवाइस है जिससे मेरा साउंड आपके फोन तक पहुंच रहा है। दैट इज microphone. Yes, we are talking about microphone. What is microphone? It converts the sound waves into electrical vibrations. तो क्या होता है ये माइक्रोफोन? आपको ऑलरेडी पता है, ये चित्र देख के आप समझ ही गए होंगे कैसा दिखता है। ये चार अलग अलग टाइप के माइक्स और पांचवा, यहाँ पर देखो पांच अलग अलग टाइप के माइक्स हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर फोटो में तो चार दिख रहे हैं, पांच कहाँ है? अरे पांचवा यहाँ लगा हुआ है, देखो छोटका सा दिख रहा है छाती पे हमार। हाँ जी, हमार छाती पे ये जो छोटा सा माइक है, दिस इज ऑल्सो अ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन को प्यार से अपन माइक बोलते हैं, जैसे श्रेष्ठ सर को प्यार से मोन्टू सर बोलते हैं, वैसे ही माइक्रोफोन को प्यार से माइक बोलते हैं। तो ये चार माइक फोटो में, एक माइक यहाँ छोटा सा, और इस तरीके से बहुत वैरायटी वैरायटी के माइक्स आते हैं, पर काम सबका एक ही है। जैसे दिखने में लोग अलग अलग होते हैं पर होते सारे इंसान हैं, वैसे दिखने में माइक्रोफोन अलग अलग हो सकता है पर काम एक ही है। तो वो काम क्या है? वो काम है साउंड को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिक वाइब्रेशंस में, इलेक्ट्रिसिटी में। समझो क्या बोल रहा हूं मैं जब कोई बात आपको बता रहा हूं, जैसे यहां से मैंने बोला, मेरा जो साउंड निकला, साउंड जो आवाज निकली। अब एक बात बताओ, आप तो मोबाइल पे मेरी वीडियो देख रहे हो, अब मैं आपके सामने भी डायरेक्टली बात तो कर नहीं रहा हूं। तो हो क्या रहा है यहाँ पर फंक्शन? मैंने बोला, मेरा साउंड निकला मुंह से, वो साउंड पिक किया मेरे माइक्रोफोन ने, यानी कि मेरे माइक ने। अब मेरे माइक में साउंड गया, पर क्या वायर, ये जो वायर लगा हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हो, इतना लंबा सा वायर है, क्या ये वायर के अंदर भी साउंड ट्रेवल कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, वायर के अंदर क्या ट्रेवल करता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो माइक है यहाँ पर, वो क्या कर रहा है? मेरे मुंह का साउंड को लिया और उसने इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया। अब ये इलेक्ट्रिसिटी वायर के थ्रू मेरे सीपीयू के अंदर गया, सीपीयू के अंदर मेरा मेरा वाइब्रेशन गया, इलेक्ट्रिसिटी गया, वहां पर स्टोरेज में इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर हो गया। ठीक है, फिर मैंने इंटरनेट ऑन किया, इंटरनेट ऑन करके मैंने वो वीडियो जो आप देख रहे हो, उस वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया ऐप के ऊपर। अब आप ऐप से देख रहे हो वीडियो और आप प्ले कर रहे हो, तो वापस से जो इलेक्ट्रिक करंट था जो मैंने अपलोड किया है, वो वापस से साउंड में बदल गया स्पीकर से। ठीक है, तो स्पीकर जो है वो भी एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसका काम है आवाज निकालना। ठीक है, तो क्या करता है स्पीकर? साउंड का माइक का अपोजिट करता है। माइक का काम है साउंड निकला उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया, स्पीकर का काम है इलेक्ट्रिसिटी आया उसको साउंड में बदला। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है हमारे वीडियो बनाने का, आपके वीडियो को देखने का। ये सारा प्रोसेस माइक और स्पीकर का खेल है। तो यहाँ पर ये माइक्रोफोन का काम आपको समझ आ गया होगा। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता ही था क्या होता है, बट ये साइंटिफिक टर्म्स में मैंने आपको सिखा दिया है। तो ये आप अब लिख सकते हो, अगर सवाल में ऐसा आ जाता है कि विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट साउंड वेव इनटू इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस, आप बोलोगे माइक्रोफोन, है ना। तो माइक्रोफोन के बारे में समझ गए, माइक के बारे में समझ गए। ये अलग अलग माइक हैं, ये माइक्स तो आपने देखा ही होगा, स्टेज वगैरह पे बहुत यूज करते हैं। और हमारे जैसे जो यूट्यूबर्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं, वो इस टाइप का माइक यूज कर लेते हैं। और एक और माइक आपने देखे होंगे कुछ वीडियोस में, हम यहाँ पर ऐसे लगाते हैं, है ना, यहाँ पर ऐसे निकला रहता है पतला सा वायर टाइप का। तो वो वाला माइक भी एक माइक है। तो मैंने बताया था ना, अलग अलग टाइप के माइक्रोफोन से काम एक ही है, डिजाइन अलग अलग, काम एक ही, साउंड को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना। ठीक है, मूविंग ऑन टू अनदर डिवाइस विच इज नेम हुज नेम इज माइक्रोस्कोप। अच्छा, यहां पर देखो, यहां पर एक शब्द था माइक्रोफोन था। तो माइक्रो मतलब होता है छोटा, फोन, फोन तो जानती हो फोन का मतलब क्या होता है, तो माइक्रोफोन। वैसे ही माइक्रोस्कोप में भी माइक्रो वर्ड यूज हुआ है। तो माइक्रो मतलब क्या होता है समझाता हूं, माइक्रो मतलब छोटा, बहुत छोटा। और माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? छोटा चीज को बड़ा कर देना देखने के लिए। मैं पढ़ता हूं इसका डेफिनेशन फिर समझाता हूं। पिक्चर तो आपको दिख ही रही है, फोटो इसमें कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज अ डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन मैग्नीफाइड व्यू ऑफ
स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो छोटी छोटी चीजों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अच्छा, छोटी चीजें क्या होती हैं? आप बोलोगे सर बाइनाकुलर भी तो मैग्नीफाई करता था ना, आप ऐसे करके लगाते थे, दूर में दूर की चीजें छोटी दिखती हैं, इसको लगाते थे तो बड़ी दिखती थी। हाँ, तो दोनों में एक ही चीज हो रहा है, उसमें भी चीजें मैग्नीफाई कर रही है बाइनोकुलर में, इसमें भी चीजें मैग्नीफाई कर रही है, मतलब छोटी है बड़ी दिख रही है, लेकिन यूज अलग अलग जगह पे है। बाइनोकुलर कब यूज करोगे? जब दूर की कोई चीज आपको देखनी है, क्योंकि दूर की चीज भी छोटी दिखती है। माइक्रोस्कोप आप यूज करते हो जब आपको एक्चुअल में छोटी चीज जो आपके एकदम पास में है पर है एकदम छोटी, एक्चुअल में छोटी है, उसको देखने के लिए आप यूज करते हो माइक्रोस्कोप। एग्जाम्पल के तौर पे सेल, बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े एकदम छोटे छोटे जो होते हैं, जो अपने आंखों से आप नहीं देख सकते बट वो होते हैं। जैसे आपका हाथ है या आपके टेबल है या आप जो मोबाइल में देख रहे हो स्क्रीन पे, इतने सारे कीटाणु हैं जो आपको दिखते ही नहीं है डायरेक्ट, पर माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो आपको दिख जाएंगे। तो कैसा दिखता है माइक्रोस्कोप? ये कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत कूल सा होता है ये। अगर आप अच्छे स्कूल में पढ़ोगे तो आपको 9th या 10th में ये आपको दिखाएंगे और यूज करना भी दिखाएंगे। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो लोग डॉक्टर बनने की स्टडी करते हैं, उनका तो ये डेली का ही काम होता है इसका यूज। तो ये माइक्रोस्कोप है। और आप देखो यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, एक साइंटिस्ट या डॉक्टर है कोई, वो कैसे यूज कर रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पर ये जो आंखें, जो दो लेंस लगे हैं, दो लेंस है, उन दो लेंस में आपको अपनी आंखें ऐसे ऐसे लगानी है आंखें। और यहाँ पर जो नीचे ये जो स्टेज बना हुआ है, ये स्टेज पे आपने रखा हुआ है सैंपल, जिसको आपको मैग्नीफाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये बेचारा साइंटिस्ट देख रहा है, स्टडी कर रहा है माइक्रोस्कोप यूज करके। काफी अच्छा था ना? यस, अच्छा ही होगा, क्योंकि माइक्रोस्कोप साइंटिस्ट लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एज अ डॉक्टर स्पेशली, क्योंकि साइंटिस्ट या डॉक्टर को वो चीजें देखने को मिल रही हैं जो एक आम इंसान अपनी आंखों से नहीं देख सकता था। देखो, बाइनोकुलर से चीजें दूर की बड़ी दिख रही हैं, लेकिन आप बाइनोकुलर नहीं भी रखो ना तो भी आप उस इंसान को देख सकते हो। कैसे? चलते चलते उसके पास चले जाओ, देख लोगे ना। लेकिन जो एक्चुअल में छोटी चीजें हैं वो बिना माइक्रोस्कोप के कैसे देखोगे? तो माइक्रोस्कोप ज्यादा साइंटिफिक रेवोल्यूशन है एज कंपेयर टू बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर मतलब दूरबीन। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप से आगे बढ़ते हैं, एक अगला डिवाइस आता है जिसका नाम है ऑडोमीटर। मैंने आपको कई बार बोला था ना स्टार्टिंग में भी, फर्स्ट वीडियो में, कि अगर ये जो चैप्टर है उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप बोलोगे ये तो पता है, ऑब्वियस सी चीजें हैं, जैसे कि माइक्रोफोन, माइक। माइक तो आप बचपन से जान ही रहे हो माइक क्या होता है। और कुछ होंगी जो आपको एकदम ही नहीं पता होंगी। एग्जाम्पल के तौर पे एम मीटर, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने का जो मशीन है एम मीटर, वो आपको एकदम नहीं पता था। और बीच में एक ऐसी आएंगी जहां पर आपने वो मशीन देखा था बट आपको नाम नहीं पता था। ये वही एग्जाम्पल है। क्या है ऑडोमीटर? ऑडोमीटर इज अ डिवाइस यूज्ड बाय व्हीकल्स, व्हीकल मतलब गाड़ी, गाड़ी, ठीक है, व्हीकल मतलब गाड़ी। तो इट इज यूज्ड बाय व्हीकल टू मेजर डिस्टेंस कवर्ड। तो एक ऐसा मशीन है, एक ऐसा डिवाइस है जो बताता है कि आपकी गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। आपने अपनी कार में, अपनी बाइक में, अपनी स्कूटी में देखा होगा, यहाँ पर देखो ये बता रहा है ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो आप इसमें देखो दो चीजें हैं, एक तो ये स्पीड बताने वाली, मैं आगे चल के बताऊंगा कि ये जो स्पीड बताती है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं। और ये छोटा सा जो डिवाइस है जो बता रहा है डिस्टेंस, कि भैया डिस्टेंस कितना चला है गाड़ी ने, दैट इज नोन एज ऑडोमीटर। है ना, नाम थोड़ा अजीब है, मतलब आप रिलेट नहीं कर पाओगे। ऑडो क्या होता है सर, ऑडो क्या होता है? है ना, ओडोमीटर में ओडो वर्ड आ रहा है, ओडो का मतलब क्या होता है अपने को क्या पता। पर अपने को ये पता है कि ऑडोमीटर मतलब ऐसा मशीन, ऐसा डिवाइस जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा है। और ये बहुत अमेजिंग है, आप खुद सोच के देखो ना, लाइक मतलब एक एकदम परफेक्ट रेंज बता देता है कि आप कितना किलोमीटर चले हो। है ना, आप खुद सोच के देखो, आप खुद भी आप वॉक करते हो ना तो भी आप परफेक्टली नहीं बता पाओगे कितना किलोमीटर आपने चला था, अब स्केल लेके थोड़ी जाओगे आप। लेकिन इसको यूज करके आप पूरा का पूरा शहर का बता सकते हो कि भैया कितना दूर है। हाँ, जब स्टार्ट किया आपने देख लिया कि भैया इसमें 100 किलोमीटर पहले से दिख रहा था, आप ट्रेवल किए, आपने देखा कि 20 किलोमीटर और ऐड हो गया, 120 हो गया, आप एग्जैक्ट बता दी कि सर यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस 20 किलोमीटर है। तो ऑडोमीटर इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग।
बट आपने देखा था, यूज भी किया था, आपको नाम नहीं पता था, अब नाम पता चल गया। घर पे जाना, मम्मी पापा से पूछना, मम्मी पापा आपको पता है ऑडोमीटर क्या होता है? अपने दोस्तों के सामने जाके रोल मारना, बोलना कि भाई ये मशीन जो है जो डिस्टेंस बताती है, क्या तेरे को नाम पता है? ए गधे, तेरे को नाम नहीं पता ब्रो, दिस इज ऑडोमीटर। तो अपना ज्ञान है ना, अपना शो ऑफ करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो ऑडोमीटर कंप्लीट होता है यहाँ पर। अगला हम आते हैं पेरिस्कोप। किस पे आते हैं? पेरिस्कोप। ये बहुत मजेदार है। क्यों है? क्योंकि ये पेरिस्कोप आप लोगों को क्लास 7th या क्लास 8th में, को डाउट है, आई थिंक क्लास 7th में आप लोगों को ये एज अ प्रोजेक्ट बनाने को दिया जाता है। ये पेरिस्कोप बनाना रहता है खुद से अपने हाथों से एज अ प्रोजेक्ट। बाद में देखेंगे कैसे बनता है, बड़े क्लासेस में पहुंचेंगे। सैनिक स्कूल में मैं था जब, तुम हमें भी बनवाया था हमारे टीचर्स ने, आप पहुंचोगे आपको भी बनाने को मिलेगा। तो पेरिस्कोप होता क्या है समझते हैं। एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ही मजेदार है, क्योंकि ये यूज करते हैं अपन सबमरीन के अंदर। किसके अंदर? सबमरीन। और सबमरीन क्या होता है? सबमरीन एक ऐसा शिप होता है जो पानी के अंदर चलता है। देखो यहाँ डायग्राम में, ये क्या है? सबमरीन है। पानी के अंदर की पानी के ऊपर है? पानी के अंदर। और ये नॉर्मल शिप है पानी के बाहर। तो नॉर्मल शिप का क्या ही यार, पानी के बाहर तो ठीक है यार, सब चीजें पानी की बाहर ही होती हैं। लेकिन भैया सबमरीन तो पानी के अंदर है। सो कूल है ना, कितना कूल है। तो ये कूल सा जो सबमरीन है, उसमें एक और बहुत कूल डिवाइस यूज होता है जिसका नाम है पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल, यूज्ड इन सबमरीन्स। तो क्या होता है ये? इस सबमरीन जो है वो समुद्र के नीचे है, तो आपको समुद्र के ऊपर की चीजें देखनी है। तो आप कैसे देखोगे? अब मुंडी निकाल के थोड़ी देखने जाओगे यार। तो कुछ ना कुछ ऐसा मशीन होना चाहिए जिससे आप ऊपर लगाओ तो देखो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप सोचोगे कि सर कैमरा वैमरा लगा के कर देते हैं। अब पर कैमरा लगाओगे तो उसमें बैटरी इलेक्ट्रिसिटी अलग नाटक रहेगा। तो एक मैकेनिकल एक मशीन हमने बनाया जिसको बोलते हैं पेरिस्कोप। अब पेरिस्कोप दिखता कैसे, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो डायग्राम दिया हुआ है इस साइड में, सबसे व्हाइट कलर का जो डायग्राम है, वो डायग्राम में समझा रहा हूँ कि पेरिस्कोप काम कैसे करता है, ठीक है। उसके बाद समझाऊंगा सबमरीन में कैसे काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो आपको क्या रियलाइज होगा कि देखो यहाँ पर दो मिरर्स लगे होते हैं 45 डिग्री एंगल पे। 45 डिग्री मतलब क्या? जैसे मान लो ये है, ये 90 डिग्री है ना, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। ये तो सीधा सीधा है तो 90 डिग्री है। इसको अगर मैं बीच में से घुमा दूं तो ये बन गया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के एंगल पे दो आईने लगा दिए हैं, मिरर्स। अब होता क्या है, अगर मान लो कि यहाँ पर मिरर है ऐसा टेढ़ा, यहाँ से लाइट आएगा, लाइट टकरा के नीचे जाएगा, है ना। तो वहां पर भी वही हो रहा है, देखो ये है लाइट, लाइट आया, मिरर में टकराया, मिरर में टकरा के ऐसे नीचे गया, और नीचे वाले मिरर में फिर टकराया और इधर आपकी आंखों में चला गया। यानी कि जो इधर का जो इमेज था, वो इमेज आपको दिखेगा डायरेक्ट यहां पर आंखें फिर भी। यहां से इमेज, यहां जो ऑब्जेक्ट था, यहां पर जो भी बॉडी था, उसका लाइट आया, मिरर से टकराया, मिरर से रिफ्लेक्शन आके यहां पर मिरर के रिफ्लेक्शन आया, और फिर इस मिरर से आपकी आंखों में दिखने लगा। यानी कि अगर मान लो कि ये पेरिस्कोप नहीं होता तो आपको ये चीज देखने के लिए अपनी आंखों को ऊपर ले जाना पड़ता। मतलब आप सबमरीन में हो, आपको देखना है ऊपर शिप है, तो आपको पूरा मुंडी बाहर निकालना पड़ता, जो कि पॉसिबल नहीं था सबमरीन के लिए। पर ये डिवाइस यूज करके आपने क्या किया, आप आराम से यहाँ बैठे हो, यहाँ से ऐसे लगा के देख रहे हो, और यहाँ से ये पाइप ऐसे निकला हुआ है पेरिस्कोप का, और ऊपर से बता रहा है कि क्या है। देखो यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर ये शिप है। अब आप देखोगे तो ये जो शिप है, इस शिप से लाइट आ रही है, वो लाइट जाएगी यहाँ पेरिस्कोप के अंदर। अब यहाँ जो पेरिस्कोप है, इसमें लाइट गया, लाइट इधर से रिफ्लेक्ट हुआ मिरर से, फिर वापस जाके रिफ्लेक्ट हुआ, और यहाँ अंदर जो बैठा हुआ आदमी है उसको दिखाई दे रहा है कि भैया ऊपर तो शिप है। और शिप वाले को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा मिरर है ना। तो शिप वाले को पता ही नहीं चला कि नीचे सबमरीन है, और सबमरीन वाले मस्त अपना पेरिस्कोप से देख रहे हैं, ओ शिप आ रहा है, चलो इस पर अटैक किया जाए, चलो युद्ध किया जाए, चलो बॉम्ब गिराया जाए। तो सबमरीन के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस है पेरिस्कोप। कूल क्यों है? क्योंकि आप इसको घर पे भी बना सकते हो, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है आपको। दो आईने लेने हैं, प्लेन मिरर लेने हैं दो, है ना। एक मिरर यहाँ पर लगाना है, एक मिरर ऐसा लगाना है। ये कार्डबोर्ड का ऐसा फुट्ठे का ऐसा बना लेना, ठीक है। इस टाइप का फुट्ठे का कवर बना लेना, बीच में यहाँ पर गैप है ये, यहाँ से लाइट आएगा, लाइट इधर टकराएगा और आपको दिखाई देगा।
तो आपने कुछ नहीं किया, पाइप लिया, लंबा से पाइप बनाया उसका, गत्ते का या फिर फुट्टा यूज करके ऐसे बनाया पाइप, और ऐसे बनाया और ऐसे बनाया, और बीच में मिरर लगा दिया, और आप ये बना सकते हो। अगर आपको डाउट है कि कैसे बनाना है सर, आपने क्या क्या ऐसे ऐसे हाथ हिला हिला के क्या क्या बता दिए कैसे बनाना है, तो बनाना जरूरी है नहीं, क्योंकि सैनिक स्कूल के एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा। अगर आपको मन है तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना, हाउ टू मेक पेरिस्कोप इन होम, वो फटाफट आपको दिखा देंगे कि ऐसे 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 करके बनाना है। मेन मकसद है, इसका फंक्शन समझ आ गया ना? हाँ, इसका फंक्शन क्या है भैया, कि एक एंगल से किसी दूसरे एंगल के ऑब्जेक्ट को देख पाना इजिली। कहाँ मेनली यूज होता है? सबमरीन में यूज होता है। तो क्या है, इट इज यूज टू व्यू ऑब्जेक्ट्स अबव सी लेवल, समुद्र से ऊपर देखने के लिए ये यूज किया जाने वाला डिवाइस है। यहां पर आप लोगों का कंप्लीट होता है, और 4 डिवाइसेस जिनके नाम आपको याद रखने हैं, फंक्शन याद रखने हैं, इमेज भी याद रख लो, अच्छा ही है। हालांकि सवाल एग्जाम में तो इमेज वगैरह आता नहीं है जनरली, पर आ गया तो बेमतलब में फिर आप ऐसा मत करना कि अरे सर आप तो बोले थे नहीं आता है, इसलिए इमेज वगैरह सारा बता दिए कैसा दिखते हैं क्या होता है। पेरिस को बहुत इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार स्टार मार लो, ठीक है? ठीक है, फिर आई थिंक कि यहाँ पर इस वीडियो के लिए ये इतना काफ़ी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, आप याद करते रहो, अपना ज्ञान बढ़ाते रहो, देखते रहो, मुस्कुराते रहो, श्रेष्ठ सर की क्लास देखो, एंजॉय करो, और फिर ज्ञानी बनो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आई होंगी। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।